Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic and that is procedure for registration of a partnership firm। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन आखिर कैसे होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भैया ये क्लियर कर लें कि एक पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता। वो एक तरह से डिज़ायरेबल है कि अगर है तो अच्छी बात है। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी। तो ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना तो नहीं कराएं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें वही रजिस्ट्रेशन कराना है, तो क्या रजिस्ट्रेशन कब कराएं कब ना कराएं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और लेटर ऑन व्हेन पार्टनर डिजायर टू गेट इट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्मेशन के टाइम भी करवाया जा सकता है, और अगर फॉर्मेशन के टाइम आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उसके बाद आपको समझ आ रहा है कि यार रजिस्टर्ड करा लो पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है कि रजिस्ट्रेशन आखिर कहाँ होगा या किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स हैव टू अप्लाई विद द रजिस्ट्रार। पार्टनर्स को क्या है कि अप्लाई करना पड़ता है किसके पास, टू द रजिस्ट्रार। एक रजिस्ट्रार के पास, जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रार होता है, उसके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना होगा, और उसके बाद क्या होगा कि एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, और उसके एक जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा उसमें कुछ चीज़ें उसको मेंशन करनी पड़ेंगी। और क्या क्या चीज़ें वो मेंशन करनी पड़ सकती हैं, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म का नेम एंड एड्रेस, इसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस यानी कि उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, वो चीज़ उसमें क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर और कहीं भी ब्रांचेस वगैरह हैं तो उसको भी एक तरह से मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और एडमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स एडमिट हुए हैं उनके नाम वगैरह, और इसके अलावा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई देम, कितनी क्या कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट की है। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा अगर हम बात करें तो सारे पार्टनर्स के उसमें साइन होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि नेम ऑफ द फर्म, इसके अलावा द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म विल बी कैरिंग ऑन द बिजनेस, date of admission of the partners in the firm, name and permanent address of the all the partners, duration of the firm, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अब इसमें होगा क्या कि द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाई ऑल द पार्टनर, और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया जा रहा है उसमें सभी पार्टनर के साइन होना बहुत ज़रूरी है। द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द एबव साइड इन्फॉर्मेशन, और रजिस्ट्रार इन इन्फॉर्मेशन को उसके बाद क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। और इसके अलावा एंड इफ़ इट सेटिस्फाई विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, और अगर वो बंदा उसकी ऑथेंटिसिटी से मतलब सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ एन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। तो वो एक तरह से एविडेंस होगा कि आपने एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया और वो एग्जिस्ट है। ठीक है, एंड द फर्म गेट्स बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, तो एक रजिस्टर्ड फर्म के उसको बेनिफिट मिलने लगेंगे। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार, देन द सेम चेंजेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार। अगर उसके बाद फिर आप कोई चेंजमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में फिर आपको उसके लिए रजिस्ट्रार को एक तरह से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म का आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये टॉपिक आज आपका फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।